नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान सेल पर है और ट्रंप ने ऑफर कर दिया है कि मैं आपकी कंट्री को बाय करने के लिए तैयार हूं। यानी कि पाकिस्तान ने ओपनली ऑफर कर दिया अपने आप को। किसको? बिजनेसमैन डोनाल्ड ट्रंप को। और पाकिस्तान को मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए क्या, और पाकिस्तान ने वही किया जो ट्रंप हमेशा ढूंढ रहे हैं, वो है मिनरल्स एंड पैसा। दूसरा, ईगो को सेटिस्फाई करना। और पाकिस्तान ने ये दोनों चीजें कर दी। अपने मिनरल्स को, जो उसके पास $6 ट्रिलियन के हैं, वो उसने ऑफर कर दिए हैं अमेरिका को। चाइना को पूछा तक नहीं है, अमेरिका को ऑफर कर दिया, मिनरल्स ले लीजिए। और दूसरा, उसकी ओपनली बढ़ाइयां करनी शुरू कर दी हैं डोनाल्ड ट्रंप की, ओपनली। और भारत ने दूसरी तरफ उल्टा काम किया। हमने ये किया कि वी आर एवरी डे अटैकिंग ट्रंप। उसकी ईगो को ओपनली हम चैलेंज कर रहे हैं कि भैया तुमने युद्ध नहीं बंद कराया, तुम्हारा इसमें कोई रोल नहीं था, हमने खुद किया है। हमने और पाकिस्तान ने मिलकर इसके ऊपर बात करी है। यानी कि पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए अमेरिका के सामने और हम आंखें दिखा रहे हैं। इससे सारा का सारा जो डायनामिक्स है वो चेंज होना शुरू हो गया और टेबल्स टर्न हो गए हैं कंप्लीटली। और सिचुएशन इतनी ज्यादा मर्कियर हो रही है कि भारत के लिए आगे के लिए जो राह है वो और भी ज्यादा मुश्किल बनने वाली है। यानी कि पीएम मोदी को अपनी स्ट्रेटजीज को हो सकता है वो चेंज करना पड़े, क्योंकि एक इररिवर्सिबल क्राइसिस का टाइम आ गया। दोस्तों, आपको मालूम है डोनाल्ड ट्रंप एक ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट है। उन्हें किसी से मतलब नहीं है कि क्या रिलेशनशिप है, क्या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। उसको सिर्फ अपनी कंट्री को बचाना है। वो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, दुनिया के प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन दुनिया के प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं। पाकिस्तान ने इसलिए दोनों चीजों को ऑफर कर दिया। और ऊपर से ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ, बहुत कंट्रीज हैं जिसको हमने दुखी कर दिया है बाय अवर स्ट्रेंथ। और जब कोई कंट्री स्ट्रेंथ दिखाती है तो होता क्या है, एक पुशबैक मिलता है। अब पाकिस्तान को ओपनली सपोर्ट आनी शुरू हो गई है बहुत कंट्रीज के साथ, बहुत कंट्रीज की तरफ से। और मैं ये सारा कुछ आपके साथ शेयर करूंगा, आप हैरान रह जाएंगे। 4 कंट्रीज ऐसी हैं जो ओपनली सपोर्ट कर रही हैं, और ये छोटी मोटी अजरबैजान जैसी कंट्रीज नहीं है, और बहुत नाम है। दूसरा, जो डीप स्टेट है वो दोबारा से व्हाइट हाउस को उन्होंने लीड करना शुरू कर दिया, एंड दे आर कॉलिंग द शॉट्स। 4 चीजें ऐसी हुई हैं जिससे लगता है कि सारा कुछ चेंज हो गया है, एंड वी नीड टू बी केयरफुल। हमें अपनी इंटेग्रिटी को भी और सॉवरेनिटी को बचाना है, फ्यूचर को भी सिक्योर करना है। उसके लिए कुछ चेंजेस हमें करने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो वीडियो बना रहा हूं ये कोई जियोपॉलिटिकल अपडेट नहीं है, ये नेशनल इमरजेंसी है मेरे हिसाब से। क्योंकि पाकिस्तान ने जैसे अपनी कंट्री को सेल पे डाल दिया अमेरिका के सामने, उससे बताता है कि अब पाकिस्तान को फेवर किया जाएगा हर फोरम के ऊपर, और भारत को स्नब किया जाएगा। और जो थिंग्स हैं, जो चीजें हुए, वो हमारे हाथ से फिसलती हुई अभी दिखाई नहीं दे रही हैं। हो सकता कल को हो जाए अगर मोदी जी ने कोई चेंजेस नहीं किए। और इस सारे को रोकने के लिए एक ही आदमी इन्वॉल्व है, उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। वो कह रहा है कि मुझे भारत के प्लान को, जो ग्रोथ का प्लान है, उसको रोकना है। 4 चीजें उसने क्या करी। सबसे पहले आपने सुना होगा कि एक IMF का लोन, ये रहा IMF का लोन जो दे दिया गया पाकिस्तान को। दोस्तों, पाकिस्तान ने $1 बिलियन का लोन मांगा। डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ल्ड बैंक के थ्रू $40 बिलियन का पैकेज दे दिया है पाकिस्तान को, थ्रू वर्ल्ड बैंक। किसको? पाकिस्तान को, जो कि एक नोन भिखारी है दुनिया का। उसके पास पैसे वापस करने के कोई भी प्लान नहीं है। तो यानी कि ये एक लोन नहीं है, ये सिर्फ लोन का नाम देकर बेसिकली पाकिस्तान को मिलिट्री बेल आउट देना है इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। और इसको देने के लिए कौन कौन आ गया है? पावरफुल नेशंस कॉल्ड USA, फॉलोड बाय चाइना, UK, जर्मनी एंड जापान। जापान एंड जर्मनी ऑल्सो वोटेड इन फेवर ऑफ पाकिस्तान, जो बैगर कंट्री है, कि इसको $40 बिलियन दे दिया जाए। ये तो वही वाला हाल हो गया कि केजरीवाल ने बेल नहीं मांगा, सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार बेल दे दिया। पाकिस्तान ने $1 बिलियन मांगा, इन्होंने 40 दे दिया। और आपको मालूम है कि वर्ल्ड बैंक के अंदर भारत की सिर्फ 3% की वोटिंग शेयर है। USA का 16% है, चाइना का 4% है, जापान का 7% है। और उन्होंने सबने मिलकर
मन बना लिया कि पाकिस्तान को $40 बिलियन दे दिया जाए। ये तो सिर्फ पहला है, अभी 3 और हैं दोस्तों, 3 और हैं तरीके, और इसको बोलते हैं ये कार्ड ऑफ द डील। ये सारे कार्टून्स मुझे बना के देते हैं एक जगदीप जी, एंड आई एम शेयरिंग विद यू। अब ये जो सारा कुछ है, हम कार्टून बनाते रहे, उन्होंने हमारा कार्टून बना दिया। रियल प्लान क्या है? रियल प्लान एक ही है कि हमारे बॉर्डर को दोबारा से इग्नाइट किया जाएगा। पाकिस्तान ने घुटने टेके तो बांग्लादेश ने भी अपने कंट्री को सेल पे दे दिया है डीप स्टेट को। उन्होंने बोल दिया जो करना कर लीजिए, हमें भारत को सबक सिखाना है। यानी कि अब बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों मिलकर अमेरिका के साथ मिलकर भारत को सबक सिखाने पे लगे हैं। और यूएसए का प्लान एक ही है कि हथियार बांग्लादेश को भी दे रहा है, वो जिहादी जो पाकिस्तान में है उनको भी दे रहा है, और पाकिस्तान की आर्मी को भी दे रहा है। वो हथियारों को खरीदने के लिए पैसा भी दे दिया। अमेरिका चाहता है एक प्रोलॉन्ग्ड वॉर विद इंडिया, इसलिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो आर्म्स एंड एम्युनिशंस हैं वो दोनों साइड को वो बेचना चाहते हैं। भारत को बोल दिया हम आपको F-35A दे देंगे, पाकिस्तान को पैसे दे दिए, जो खरीदना खरीद लो, पैसे हमारे से ले लो। और पैसे दिए किसने हैं? यूएसए, जिसका अपना नेशनल डेट इतना ज्यादा है कि इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रहा। जापान का यह हाल है कि उसका जो डेट है, डेट टू जीडीपी 250% क्रॉस कर चुका है, लेकिन वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान को देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि भारत राइज कर रहा है और हमने आंखों में आंखें डालकर बात करनी शुरू कर दी है। एंड व्हाट दे वांट ओनली वन थिंग, कि भारत कहीं राइज ना कर जाए। हम जैसे ही 4th लार्जेस्ट को क्रॉस किया है, अलार्म बेल्स बजने शुरू हो गए हैं। हमारे जो भारत है, भारत में तो अभी भी भंगड़े डल रहे हैं, और भाई ऑपरेशन सिंदूर में हमने क्या स्ट्राइक करी, हमने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी। लेकिन एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, पाकिस्तान के अंदर हमने स्ट्राइक करी जरूर है, लेकिन उनका मिसाइल प्रोग्राम अब और तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि ये सारा पैसा इनको मिलने वाला है। दोस्तों, हमने उनका कहूता, किराना हिल्स, सरगोदा, हमने सब डिस्ट्रॉय कर दिए, लेकिन पाकिस्तान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज 100% डिस्ट्रॉय नहीं हुई हैं, उसको अब रिवाइव किया जाएगा। और उसके लिए यूएसए, चाइना, नेटो, तुर्की सारे वो सामने आ गए हैं कि पाकिस्तान के जो हमने नुकसान किया है, इसकी भरपाई ये लोग करेंगे। $40 बिलियन ऐसे ही नहीं दिया है, ये डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं है, एस्केलेशन के लिए है। यानी कि जो बॉम्ब है, उसको बॉम्ब को दबाने के लिए इन्होंने पावर दे दिया पाकिस्तान के हाथों में। और अब जो मोस्ट डेंजरस सिग्नल है कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसे 180 डिग्री वो चेंज हो चुके हैं। इलॉन मस्क का अभी अभी फेयरवेल हुआ व्हाइट हाउस से। उस फेयरवेल में डोनाल्ड ट्रंप ने पब्लिकली पाकिस्तान की लीडरशिप को प्रेज किया है। आप समझ सकते हैं, आसिम मुनीर हो, शहबाज शरीफ हो, पाकिस्तान की लीडरशिप को बोल दिया ग्रेट लीडर्स, और भारत के लिए कोई स्टेटमेंट नहीं है। यानी कि ही इज बिकमिंग कोल्ड टुवर्ड्स इंडिया। उसे ट्रेड डील चाहिए, हम दे नहीं रहे। उसे बढ़ाइयां चाहिए थी अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, हम नहीं दे रहे, हम स्नब कर रहे हैं उसको। और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में परसेप्शन जो होती है वही पावर होती है। शहबाज शरीफ ने क्या किया, जैसे ही उसने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप उसकी प्रेज कर रहा है, शहबाज शरीफ ने भी प्रेज कर दिया डोनाल्ड ट्रंप को कि भैया थैंक यू सो मच, आपने सीज फायर करवा दिया। शहबाज शरीफ ने शी जिनपिंग को पूछा भी नहीं, ना ही शी जिनपिंग को कोई भी उसने लाइमलाइट दी है, कुछ नहीं। डोनाल्ड ट्रंप को उसने फेवर कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप को क्या चाहिए, उसकी तो ईगो सेटिस्फाई होनी चाहिए, हो गई। और शी जिनपिंग वो अगर मुंह फैला के बैठे होंगे, शहबाज शरीफ को फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ही नोज हु इज रनिंग द स्टेक्स। हम क्या कर रहे हैं भारत में, हम प्रोटोकॉल, हम कह रहे हैं ये तो बायलैटरल इशू था, अमेरिका का कोई रोल ही नहीं है। यानी कि हम टेक्निकली करेक्ट बनने की अभी भी कोशिश कर रहे हैं, और डिप्लोमेटिक जो लाइमलाइट है वो शहबाज शरीफ ले गया। साथ में पैसा भी मिल गया उसको, हथियार भी मिल गए, और फ्री ऑफ कॉस्ट लेके गया शहबाज शरीफ। यानी कि अब भारत को अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगले 4 साल हमें अभी सहन करना है डोनाल्ड ट्रंप को। मैं डोनाल्ड ट्रंप की फेवर में बहुत ज्यादा था कि ये बंदा चेंजेस लेकर आएगा, लेकिन अब इसने डीप स्टेट के सामने माथा टेक दिया है। दोस्तों, भारत अभी भी टेक्स्ट बुक डिप्लोमेसी को फॉलो कर रहा है। अभी हमें स्ट्रेटेजिक जो डिप्लोमेसी होती है उसको फॉलो करना पड़ेगा। वी विल हैव टू टेक साइड्स, और हमें चाहिए कि थोड़ी सी ईगो, मुझे लगता है ऐसा कि डोनाल्ड ट्रंप की या तो सेटिस्फाई करनी चाहिए,
उसको भारत में बुलाइए, एक बड़ा वेलकम दीजिए और उसे खुश कर दीजिए। और उसमें ना तो कोई इंटरप्रेटर होना चाहिए, ना हमारा एनएसए, ना कोई ब्यूरोक्रेसी, नथिंग। इट इज डोनाल्ड ट्रंप एंड मोदी जी, और ये चीजें ठीक हो सकती हैं। उन्होंने, मोदी जी ने एक जफ्फी डालनी है, ये सारे काम ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब तक ये काम नहीं होता, पाकिस्तान को ओपनली सपोर्ट किया जाएगा आपको दिखाने के लिए कि अब हम आपको नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि दोस्तों अभी राइट एंड रॉन्ग का टाइम नहीं है, ये भारत के फ्यूचर का काम है। और ट्रंप को दो चीजें अच्छी लगती हैं, एक है उसकी ईगो को सेटिस्फाई करना, और दूसरा है सामने वाला स्ट्रेंथ दिखाए। हमने स्ट्रेंथ दिखा दी, लेकिन जो ट्रंप है उसकी ईगो को अभी हमने सेटिस्फाई नहीं किया है। यानी कि उसे एक प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा, जैसे हाउडी मोदी किया था 1 लाख लोगों के सामने। जब हमने बोला 1 लाख लोग आने वाले हैं, डोनाल्ड ट्रंप वहां पहुंचे भी, और वहां पर हमने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई। वही दोनों चीजें हमें दोबारा करनी पड़ेंगी, और इन रिटर्न एक न्यूट्रल ट्रंप हमें दिखेगा, जो प्रो भारत ना हो, लेकिन एटलीस्ट हमारे बॉर्डर्स पर वो युद्ध नहीं शुरू करवाएगा। ये एक साइकोलॉजिकल गेम है दोस्तों। यार वर्ल्ड की जो डिप्लोमेसी है वो साइकोलॉजिकल वॉर से ही चलती है। ट्रंप की इस युद्ध के बाद जो ईगो है वो हर्ट हुई है। हमने उसके F-36 को गिराया और ओपनली उसको पब्लिसाइज भी किया कि इनके कुछ भी हमारे सामने चला नहीं है, और ट्रंप को फेस सेविंग चाहिए। और हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वो हर रोज शार्प से नहीं, सुपर शार्प वो ईगो को हर्ट कर रहा है, काट रहा है डोनाल्ड ट्रंप को। और डोनाल्ड ट्रंप एक्सैजरेट कर रहे हैं कि उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब, ये जो वॉर था उसको रुकवा दिया। भाई एक्सैजरेट कर रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन हम उस स्टेटमेंट्स को रीफ्रेज भी कर सकते थे, रीडायरेक्ट कर सकते थे, और या जैसे मोदी जी हमेशा हर बात के लिए चुप रहते हैं, इसमें भी चुप रह सकते थे। लेकिन हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने मुंह तोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान ने उल्टा काम किया, आज वो फायदा भी ले रहा है। अब हम तो स्नब करते रहे ओवर एंड ओवर अगेन, और वही जो वो था वो हमारे अगेंस्ट एक वेपन की तरह वो यूज किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। दोस्तों ये मैटर इसलिए करता है अभी क्योंकि भारत राइज कर रहा है, और हम राइज कर रहे हैं अकेले पूरे दुनिया में। यूएसए स्लिप डाउन कर रहा है, चाइना स्लिप कर रहा है, जापान, जर्मनी, जिन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, ये सारे नीचे आ रहे हैं। लेकिन ये कंट्रीज नीचे आ जरूर रही हैं, लेकिन कंट्रोल करती हैं ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को, जैसे वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, नेटो है, यूएन, जो यूनाइटेड नेशंस का प्रेशर टैक्टिक्स है, ये सब ये इनके हाथों में है। इवन एनर्जी ब्लॉक्स, टेक्नोलॉजी बैन्स, हर चीज इनके हाथों में है। और ये अब क्या चाहते हैं कि भारत की जो रीढ़ की हड्डी है उसे तोड़ा जाए। आंखें दिखाई आपने, कोई बात नहीं, आपको बताते हैं कि हमारी पावर क्या है। अब नेटो कंट्रीज खड़ी हैं किसके साथ, सोच के देखिए, पाकिस्तान के साथ। आईएमएफ, नेटो, यूएन, ये सभी उसके साथ खड़े हैं, बिना मांगे पैसे दिए जा रहे हैं। कभी सुना आपने कि आपने $1 बिलियन मांगा, आपको 40 दे दिया गया? यानी कि अब किसी और से नहीं होगा, अब मोदी जी को कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। और ये नहीं है कि 2029 के इलेक्शन के बाद हमें एक्शन लेना है, एक्शन हमें अभी लेना पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल है। लेकिन वो ऐसा एक वेस्टर्न लीडर है जो सिर्फ रिस्पेक्ट मांगता है। वो कहता है यार असी गोरे, सानू रिस्पेक्ट चाहिए। और हमारे लिए ये प्रॉब्लम क्या है, अभी हमने अपनी सिविलाइजेशनल रूट्स को दोबारा से बाहर निकालना शुरू किया। हमारा डिफेंस का राइट है, हमारा ट्रेड असर्टिवनेस हमारा राइट है, हमें लेना भी है उसको, लेकिन उसे करेक्टली हैंडल भी अब हमें करना पड़ेगा। वरना डोनाल्ड ट्रंप ने तो ठान लिया है कि वो पाकिस्तान को इस तरह से गोद में बिठाकर दूध पिलाता रहेगा, उसको लोन देता रहेगा। उसे कार्ड ऑफ द डील चाहिए। वी अंडरस्टैंड दैट। आर्ट ऑफ द डील बोलता था, कार्ड ऑफ द डील है, पूरा अमेरिका फॉर सेल है आज की डेट में। और उसके सामने जिस कंट्री ने अपने आप को सेल पे रख दिया, यूक्रेन ने सेल पे रखा, आज यूक्रेन को सपोर्ट मिल रही है। पाकिस्तान ने अपने आप को सेल पे रखा, उसको सपोर्ट है। बांग्लादेश को, हर वो कंट्री जिन्होंने अपने आप को सेल पे रखा उनको सपोर्ट मिल रही है। मैं नहीं कहता हूं कि भारत को अपने आप को सेल पे रखना चाहिए, बट अब मोदी जी को कुछ ना कुछ ट्रंप के साथ करना पड़ेगा, वरना ये आदमी हमारे बॉर्डर्स के ऊपर ठान लिया उसने कि लंबे युद्ध के लिए वो तैयार कर रहा है हमारे दुश्मनों को। दोस्तों ट्रंप दोबारा से 2028-29 में ट्रंप प्रेसिडेंट बने या ना बने फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगले 4 साल उसका इन्फ्लुएंस पूरे दुनिया के ऊपर अभी भी है। वो जो नैरेटिव है उसको कंट्रोल करता है, इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करता है, डिप्लोमेटिकली उसका एक क्लाउड है।
इसलिए उस आदमी को, ट्रंप को, हमें अपने साइड पर दोबारा से लेकर आना पड़ेगा। एटलीस्ट वो हमारे साथ ना आए, हमारे अगेंस्ट तो ना खड़ा हो। उसके लिए हमें पॉलिटिकल विजडम मोदी जी की जो है उसको यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि जहां मोदी खड़े होते हैं वहां पर लाइन डिफरेंट हो जाती है। और ये जो बाकी के जो MEA हो या बाकी के जो हमारे लोग बोलते हैं, जो बोल रहे हैं, स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, इट इज गोइंग अगेंस्ट अस। मुझे लगता है कि मोदी जी को, डोनाल्ड ट्रंप को इनवाइट कर देना चाहिए। भाई वो कहता है कि मैं दुनिया का किंग हूं। डोनाल्ड ट्रंप बोलता है कि आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड, सारी दुनिया मेरे कारण चल रही है। भाई उसकी ईगो है, सेटिस्फाई कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, जब भी तो डालनी है। और अगर मोदी स्टेडियम में बुलाकर एक बड़ा सा एक भव्य फंक्शन कर दिया जाए जहां पर वो बोले ओहो 1 लाख बंदा था, दैट्स इट, डोनाल्ड ट्रंप सब कुछ भूल जाएगा, मिनरल्स भी, पाकिस्तान को भी, और उसको आर्म्स बेचने का भी, दैट्स इट। और हमें क्या मिलेगा? एक उसकी ईगो सेटिस्फाई करने से हमें सिक्योर टाइम मिल जाएगा, हमें एक स्पेस मिल जाएगी अपनी चीजों को करने के लिए, और ग्लोबल लीवरेज जो हम क्रिएट करते जा रहे हैं वो इंटैक्ट रहेगी। वरना ये आदमी हमारे फ्यूचर को खराब करने के लिए उसने ऑलरेडी प्लान्स बनाने शुरू कर दिए हैं, बांग्लादेश में भी, पाकिस्तान में भी। और अगर हमने अभी एक्शन नहीं लिया, ये डेंजरस टाइम बोल रहा हूं मैं आपको, ऐसा नहीं है कि मोदी जी इसके ऊपर नहीं करेंगे, मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मुझे मालूम है मोदी जी नोज दिस थिंग्स। लेकिन अगर अभी मोदी जी ने खुद इंटरवीन कर या तो डोनाल्ड ट्रंप को फोन नहीं किया, या उसको भारत नहीं बुलाया, या खुद अमेरिका द्वारा से नहीं गए, तो ये डैमेज ऐसा करेगा डोनाल्ड ट्रंप जो इरिवर्सिबल होगा। दोस्तों, दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर भारत। मोदी जी हैं, मुझे मालूम है कोई लोग काम कर लेंगे, क्योंकि दिस इज नॉट अबाउट ट्रंप एनी मोर, इट इज नॉट अबाउट पॉलिटिक्स ऑल्सो, इट इज अबाउट द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री इन द फ्यूचर। एंड आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि हमारे बैकग्राउंड में, यानी कि बैक स्टेज के ऊपर डिप्लोमेसी में कौन से काम हमारे देश के खिलाफ हो रहे हैं। इंडियन मीडिया इन चीजों के बारे में कभी भी बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उनका फेवरेट पाकिस्तान को सपोर्ट की जा रही है ओपनली, उसकी तारीफें की जा रही हैं व्हाइट हाउस में बैठकर। पाकिस्तान की ग्रेट लीडरशिप बोला जाता है उनको। मुनीर एंड शहबाज शरीफ आर ग्रेट लीडर्स, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपने कंट्री को ओपनली बोलना शुरू कर दिया उन्होंने कि हम अपने मिनरल्स को बेचना चाहते हैं। कौन बोली लगाएगा? अमेरिका ने बोली लगा दी। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला मैं तुम्हारी कंट्री को खरीदने को तैयार हूं, और अपने सबसे करीबी दोस्त को पाकिस्तान भेजा भी था, और उसने भी बोला ग्रेट कंट्री ऑफ पाकिस्तान। क्यों? मुंह में पानी आ रहे हैं। $6 ट्रिलियन के जो रिजर्व्स हैं बलोचिस्तान में। अब आपके पास कौन सा रूल है, कौन सा तरीका है, या कौन सा कार्ड है? एक, डोनाल्ड ट्रंप की ईगो को सेटिस्फाई कर दीजिए, या बलोचियों को सपोर्ट कीजिए और किसी को वहां पे पनपने ना दें ताकि इनका प्लान खराब हो जाए। अब दोनों चीजें हैं वो मोदी जी के ऊपर हैं कि क्या वो बलोचियों को सपोर्ट करेंगे ताकि वहां पे ना चाइना आ सके, ना अमेरिका आ सके, ना पाकिस्तान की आर्मी आ सके। बलोची खुद अपने एरिया को कंट्रोल करे ताकि जो पाकिस्तान का कार्ड था अपने रिजर्व्स को बेचने का, वो धरा का धरा रह जाए और इनके अमेरिका के $40 बिलियन भी खू खाते गए। एक तो तरीका ये है, आपको ओपनली बलोचिस्तान को सपोर्ट करना पड़ेगा, या आपको डोनाल्ड ट्रंप के सामने उसकी ईगो को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। दोनों टफ रास्ते हैं। अब मोदी जी कौन सा लेते हैं, या उनका मोदी जी का अपना ही तीसरा एक रास्ता निकलेगा, वो वक्त बताएगा। अकॉर्डिंग टू यू, विच इज द बेस्ट फॉर्मूला? प्लीज गिव योर कमेंट्स बिलो। थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।